जो सवाल आपका है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते हुए दिख रही है, इसका जवाब तो हमें ही अभी दिखाई पड़ रहा है कि वो सोशल मीडिया से लेकर के और सड़क तक बहुत मजबूती के साथ एक नैरेटिव बना करके इस पूरे लड़ाई को वो लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घोटाले को लेकर के वो पीछे नहीं हट रहे। वो पिछले दिनों राफेल का मुद्दा जब 2019 के लोकसभा चुनाव में आया था, उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली कांग्रेस पार्टी को, और उसकी बड़ी वजह यह थी, राहुल गांधी ने इसको बाद में कहा भी था चुनाव हारने के बाद अपने लोगों से, कि जो वो सवाल उठा रहे थे तो खुद कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग उन सवालों पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, या वो सोशल मीडिया पर उनको लेकर के नहीं आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। समूची कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी के जरिए जो उठाए गए सवाल हैं उन पर मुखर है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिख रहा है। लोगों में भी, जो खास करके मोदी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सबसे आजिज आ गए हैं, वे लोग भी राहुल गांधी में एक उम्मीद देख रहे हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है। अगर वो 15वें स्थान पर पहुंचे हैं तो इसके कुछ मायने हैं। और कर्नाटक में बहुत कुछ जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, उनके अपने इवेंट मैनेजमेंट है, लेकिन जो माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मोदी जब अडानी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रश्नांकित है, और लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार उठ रहा है। डेफिनेटली वो है, लेकिन उसके पहले वो एक टिप्पणी जो है, ये बात सही है सुरेंद्र दुबे जी की, कि ये जो मुद्दा अडानी वाला है वो जनता तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मिडिल क्लास और जो अपर क्लास है उसमें ये मुद्दा है। और ये भी बिल्कुल मानी हुई बात है कि अक्सर जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है वही नैरेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके जरिए वो जनता तक पहुंच सकता है। हाँ, अभी नहीं पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी ने जो काउंटर अटैक किया है, और इस बात पर जब वो जोर दे रहे हैं कि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों भ्रष्टाचारी नहीं हो, वो बचेगा नहीं, तो दरअसल ये वो गांव वाली स्टाइल है कि एक चोर जब पुलिस के बीच में होता है, लोगों के बीच में होता है, तो वो चोर चोर चिल्लाने लगता है और बताता है कि साहब इधर भाग गया है। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। अरे एक ताकतवर तो जो दुनिया का दूसरे नंबर का अरबपति बन गया था, जिसके जेट में, विमान में बैठ करके आप आए थे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ही नहीं, दुनिया के तमाम और संस्थाओं ने आरोप लगाए हैं कि इसमें लंबा घोटाला है, उस पर कोई जांच क्यों नहीं होगी? अडानी पर सीबीआई कभी नहीं जाएगी? या हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के बीजेपी के कितने नेता हैं जिन पर ये आरोप लगे रहे, उनके उनके यहां सीबीआई क्यों नहीं जाएगी? ये सवाल भी है। अब असली मसला यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इसको किस ढंग से समझाते हैं और लोगों तक कैसे वो लेकर के जाते हैं। क्योंकि आज देश में जो चरम पर है महंगाई, और हर व्यक्ति उससे पीड़ित है, गरीब को तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास भी इस महंगाई के मार से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। रोजगार नहीं है लोगों के पास, कारोबारियों ने आत्महत्या की बहुत जगह पर, सबसे ज्यादा आत्महत्या तो हमारे कानपुर में हुई। और ये कारोबारी जो बीजेपी का कभी कोर वोटर हुआ करता था, आज भी है। कारोबारियों में क्या, मोस्टली जो बनिया है वो है। नोटबंदी की मार, जीएसटी की मार इस कारोबारी ने भी झेली। तो आज मिडिल क्लास से लेकर के और कुछ आम आदमी को आप छोड़ दीजिए, जैसे जहां पे कुछ योजनाएं चल रही हैं, खासकर किसान सम्मान निधि, वो एक असरकारी योजना है, लेकिन इसके अलावा महंगाई की मार तो उसके ऊपर भी है। इन सवालों को कांग्रेस पार्टी कैसे एड्रेस करती है? और ये बिल्कुल रणनीति बीजेपी की है कि राहुल गांधी को ही फंसाए रखा जाए और खड़गे साहब कहीं लड़ाई में ना दिखे। दुबे जी ने बिल्कुल बात सही कही। और इसमें दो स्ट्रेटजी है कि राहुल गांधी को सामने रखना और उनको डिफेम करते रहना, ये पूरी स्ट्रेटजी है, और उलझाए रखना।
अब 3-3 मुख्यमंत्री अगर गुजरात में है और काम उनको करना चाहिए इस समय कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में है, वहां की बजाय वो राहुल गांधी के लिए सूरत में है इस समय, तो ऑब्वियस है कि कांग्रेस पार्टी चुनावी तैयारी में कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई होगी ही, संगठन पे उस तरह से काम नहीं कर पा रही होगी। तो ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर राहुल गांधी अडानी के मसले को जनता तक पहुंचा पाते हैं और उससे बेरोजगारी को, उससे महंगाई को, उससे असमानता को अगर जोड़ पाते हैं तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। और बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पर है, मोदी को क्या वजह है कि वो बार बार इस तरह से चिल्ला रहे हैं, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इसका मतलब है कि वो अपने आसपास की कालिमा को ढकने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो तीर तो सही निशाने पर लगा है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी उसमें कितना कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी, और इसीलिए वो उनको उलझा रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।